ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगरमध्ये कौटुंबिक मालमत्ता आणि दागिन्यांवरून सुरू असलेल्या वादाने गंभीर वळण घेतले आहे. एका महिलेने तिच्या भावा आणि मेहुण्यांसह 8 जणांविरुद्ध मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात तिच्या बहिणीची बदनामी करणे, तिचे दागिने हडप करणे आणि बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने मालमत्ता तिच्या नावावर करून घेतल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार उल्हासनगर येथील रहिवासी जिन राहुल चांदनानी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की त्यांचा भाऊ सुनील चोग आणि मेहुणी अमता चोग यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही तर भावाने यूट्यूब चॅनलद्वारे अनेक वेळा त्यांची बदनामीही केली. पीडितेचे म्हणणे आहे की तिला दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला यांच्यामार्फत TOK नेते अजित मखीजानी यांच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले होते, जिथे TOK नेत्याच्या उपस्थितीत तिला तडजोड करण्यासाठी जबरदस्तीने दबाव आणण्यात आला. अट अशी होती की जर तिने मालमत्तेतील तिचा वाटा सोडून दिला आणि दिलेले दागिने आणि रोख रक्कम विसरली तरच तिच्याविरुद्ध बनवलेले व्हिडिओ यूट्यूबवरून काढून टाकले जातील. परंतु नकार दिल्यावर तिच्या पतीविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून तिला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सुनील चोग, अमता चोग, भारती चोग, जयकिशन परवानी, यूट्यूबर दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला, अजित मखीजानी, रेखा उर्फ भाविका राजू कपलानी आणि मुस्कान चोग उर्फ मुस्कान कुणाल भाटिया यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत जयकिशन परवानी आणि सुनील चोग यांना अटक केली आहे, तर इतर आरोपींच्या शोधासाठी छापेमारी सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपींना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना 4 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मेरा नाम सपना चुग है और जिन राहुल चंदनानी नाम है मेरा। आपने अपने भाई के खिलाफ क्यों मामला दर्ज किया? सर, कोई भी करवाना नहीं चाहेगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे काफी टॉर्चर किया, मुझे काफी बदनाम किया मीडिया पे, तो मुझे करवाना पड़ा। क्यों बदनाम किया इन लोगों ने? सर, एक्चुअली मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ स्टोरी। मेरा एक्चुअली फर्स्ट डिवोर्स हुआ था, मेरी फर्स्ट अरेंज मैरिज हुई थी, जिसमें हमने म्यूचुअली डिवोर्स किया। इन लोगों को मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगी, या इन लोगों ने वो चीज का इतना तमाशा बना लिया। तो जो फर्स्ट मैरिज से मेरी जो भी स्त्री धन वगैरह, थोड़ा गोल्ड, मेरी सेविंग से जो मेरा गोल्ड था वो मैंने सब पापा के पास रखा था। कोई भी लड़की पापा के पास ही रखेगी, मैं अपने पापा के पास ही रहती थी। तो मैंने जो भी वहां पे रखा था मैंने उनसे मांगा, तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू जब तक हमारे पसंद के लड़के से शादी नहीं, वो दिल्ली में कहीं मुझे किसी कोई तो आदमी 2 बच्चे के बाप से शादी करवाना चाहता था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी उधर, मेरी एक फ्रेंडशिप है किसी से, मैं वो लड़का मुझे पसंद है, मैं उसी से ही कराऊंगी। मैंने पापा से काफी टाइम उनकी बात भी करवाई थी, पापा को वो लड़का अच्छा भी लगा था और ये उनसे मिलने भी आने वाले थे, मिलने के लिए, शादी के लिए। इस बीच मेरे पापा की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ही मेरे भाई के मन में इतनी, मेरे भाई और भाभी दोनों, इवन उनके मन में इतनी लालच आ गई, वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे फोर्स करने लगे कि एक दिल्ली में कोई तो 2 बच्चों का बाप था, उनके साथ शादी करने के लिए मुझे फोर्स करने लगे। बट मैंने बोला नहीं, मैं अभी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। तो फिर मेरी इनके साथ शादी हुई, राहुल चंदनानी से मेरी शादी हुई। मैं शादी करके 2 साल MP चली गई, क्योंकि उनका वहां पे बिजनेस था। लॉकडाउन में उन्होंने अपने कजन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं 2 साल MP चली गई। तो फिर मैं वहां से जैसे रिटर्न आई, तो मैंने फिर से अपने भाई से अपना गोल्ड, जो मेरी सेविंग्स वहां पे गोल्ड पड़ा था, मैंने उनसे मांगा, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, और ऐसे करके झगड़ा करके मुझे जल्दी करके निकाल दिया। थोड़े मंथ्स में मुझे पता चला कि इन लोगों ने एक फेक रिलीज डेट बनाई है, जिसमें मेरा कहीं भी नाम ही मेंशन नहीं है। मैं लीगल हेयर ही नहीं दिख, उसमें मेरा नाम ही नहीं था, लीगल हेयर्स में नहीं थी उसमें। तो फिर उस बेसिस पे मैंने RTI डाल के मैंने वो रिलीज डेट निकलवाई। फिर उस बेसिस पे मैंने हेडलाइन 5 नंबर में FIR करवाई, 420 की उनके ऊपर FIR की, उसमें 5 आरोपी बने थे। तो जैसे ही उनकी बेल हुई, उसके बाद ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे को ब्लैकमेल करने लगे। इन्होंने एक रिपोर्टर हायर किया, जिसमें वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, उनकी पूरी टीम थी,
ब्लैकमेल और बदनाम काफी और झूठे आरोप लगाने लगे उसमें हमारे ऊपर। मेरे पति को बदनाम किया। इस बीच में मेरे पति की जॉब चली गई। हमारा समाज में रहना मुश्किल हो गया। मैं इतनी टॉर्चर हो रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर एक बार मैं इनके टीम के दीपक रंगीला, कोई तो नाम है, दीपक मंगतानी करके नाम है, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे मिलना है आपसे, कि ये लोग मेरी बदनामी क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिली। मैंने 4-5 मीटिंग की उनके साथ। उन्होंने बोला इनका कोई मतलब है अजीत माखीजानी, भाई आप उनसे बात कर लो, हो सकता है उनका कोई आपका कोई सॉल्यूशन निकले। मैं अजीत माखीजानी के पास के उनके ऑफिस में गई। वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस थी। हमने 4 से 5 मीटिंग्स वहां पे की। वहां पे हमको जैकी पारवानी, अजीत माखीजानी और दीपक मंगतानी के साथ मैंने मीटिंग्स की और बात हुई। मैंने पूछा कि आप मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि दीपक ने मुझे बताया कि आपके भाई से इनको पैसे मिले हुए हैं, कोई भी ऐसे ही तो कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे वो लोग ब्लैकमेल करने लगे, आप अपना हिस्सा छोड़ो और जो भी है केसेस अपने वापस लो, नहीं तो हम आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवाएंगे और झूठी गुनाह दाखिल करवाएंगे, सीरियस मैटर में आपके पति को कभी बेल ही नहीं होगी। मुझे टॉर्चर करने लगे। ये सब मैं एक रिकॉर्डिंग करके, मैं एक्चुअली कैसे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की। एक फोन मेरा पर्स में था, बंद करके मैं लेके गई थी और दूसरा फोन मेरे हाथ में था। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग की क्योंकि मुझे फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उस रिकॉर्डिंग में सब है, वो पुलिस के पास है सब। मैं उनको पूरा सबमिट किया है। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया और ये लोग बोल रहे थे कि आप अपना हिस्सा छोड़ो, अपने भाई को लिख के दो, आपको पापा की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए तो हम आपकी बदनामी में। मैंने उनको हाथ जोड़े, पैर पड़े। मैं जिंदगी में किसी के आगे नहीं रोई हूँ। मैं बहुत फाइटर हूँ, मैंने लाइफ में बहुत फाइट की है, लेकिन मैं इनके सामने गिड़गिड़ाई कि मेरी बदनामी मत करो, कि मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी उन लोगों को वो नहीं माने, मुझे टॉर्चर करने लगे। मैंने सर 8 लोगों पे किया है, जैसे कि सुनील चुग, अमृता चुग, भारती चुग, जयकिशन पारवानी, रंगीला, दीपक मंगतानी, अजीत माखीजानी, रेखा, भाविका, राजू कृपलानी, मुस्कान चुग, मुस्कान कुणाल भाटिया। एक्चुअली ना इन लोगों को कैसे इन लोगों ने ना पूरी टीम बना के षड्यंत्र रचा। कैसे वो होता है ना, एक टीम वर्क होता है कि कैसे इसको एग्जॉर्ट करना है, ब्लैकमेल करना है और कैसे इसका हिस्सा हड़प लेना है। तो ये लोग ना क्या करते हैं, एक्चुअली टीम बनाते हैं, एक एक जने को टारगेट करते हैं, फिर उसको बदनाम करते हैं। फिर जो दीपक रंगीला है ना, वो बोलता है कि अजीत माखीजानी के ऑफिस में चलो, कि ये चैनल का मालिक वो है। तो हमें हमें भी इनफैक्ट वो ही लेके गया अजीत माखीजानी के ऑफिस में। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया कि आपकी भी बहन होगी, मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, आप ऐसे बिना सच जाने, किसी का भी बिना पक्ष लिए आप कैसे अपने न्यूज पे ये सब गंदगी कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं किसी लड़की को कि मेरे नाजायज रिश्ते हैं। मैंने बोला आप मेरे से एक बार पूछ तो लो, उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी हड़पा है, मेरा नाम नहीं डाला है, इसीलिए मैंने उनके ऊपर एफआईआर की है। मैंने उनको बोला भी था कि आपने ऐसे क्यों किया है। मेरे पास बहुत सेटलमेंट के उन्होंने ऑफर्स भी भेजे। मैंने बोला नहीं, मुझे लीगल लड़ाई लड़नी है, जो मेरे पापा का हिस्सा है मुझे चाहिए। बीच में रख, मैंने अपनी भाई फैमिली को बोला जो भी है मेरा बीच में रख, जो भी मेरा गोल्ड है मुझे वापस दे और इज्जत से प्यार से मैटर को खत्म कर। लेकिन वो रेडी नहीं था, तो मैं इसीलिए लीगल ही गई। तो वो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हमें जो सामने से बोलेगा, सामने से इन द सेंस कैसे ना, ये लोग सब मिलके काम करते हैं। मेरा नाम राहुल चंदनानी है। सर आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरे आरोप जो है एकदम गलत हैं, एकदम झूठे हैं और ये आरोप जो लगाए हैं ये जयकिशन पारवानी ने बोल के मेरे को धमकी देके लगाए हैं कि आप अगर संडे तक सेटल नहीं करोगे तो आपके ऊपर हम झूठे केसेस डालेंगे। और उन्होंने ऐसा बोला था कि उल्लासनगर में झूठे केस डलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर 354 डलवाया, हमें जैसे एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लेके आए, हमें झुकाएं उनके शर्तों के सामने और मेरे वाइफ को बोला कि अगर आप हक नहीं छोड़ोगे, अपना केस वापस पीछे नहीं लोगे तो हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। सर इसमें आपकी वाइफ ने टोटल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी तो सर ये बता सकते क्या कि इसका क्या रोल था, मतलब 8 लोग के पीछे क्यों मामला? जयकिशन पारवानी रिपोर्टर हैं,
न्यूज़ लेते हैं, पेड न्यूज़ लेते हैं, ऐसा हमें बताया गया। और दीपक रंगीला जी, उनको हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि भाई उनका काम ही ये है कि भाई वो कस्टमर को जो है, अगर जो भी उनको कांटेक्ट करता है वो अजीत माखीजानी के ऑफिस में लेके जाते हैं। उनका ये काम है कस्टमर उनके ऑफिस में पहुंचाने का, और उनका उसमें भी कमीशन रहेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। हमको बराबर से उन्होंने पहले नहीं बताया कि भाई जयकिशन पारवानी और ये सब मिले हुए हैं, बाद में हमको बताया कि भाई वो सब ये काम पैसे लेके करते हैं और वो बहुत डेंजर आदमी है, वो किसी के भी आगे नहीं झुकते हैं और उन सबकी पुलिस में बहुत बड़ी पहचान है। और पुलिस हमारी जेब में, ये बोलते हैं कि और उल्लासनगर में एफआईआर करवाना तो सब झूठी एफआईआर ही होती है वहां पे, तो ऐसे बोल रहे थे। और वो हमें संडे तक टाइम देके हमने नहीं माना। उसके बाद मेरे ऊपर 354 का गुनाह दाखिल करवाया, जो कि घटना जैसे मेरे वाइफ ने बताया कि हमें इनके भाई ने घर पे बुलाया था कि बैठ के खत्म करो आपस में। जो उन्होंने बोला कि जो भी है आप बीच पे रखो, हम करने के लिए तैयार हैं, हमने ऐसा नहीं किया। तो उसने पहले पुलिस बुलाई थी और बाद में उसने अच्छा अच्छा होने का नाटक किया। फिर उसके बाद ये 10 महीने बाद की घटना को लेकर हमें इनकी भाभी ने, मेरे वाइफ की भाभी ने मेरे ऊपर एक 354 का फॉल्स केस डलवाया और जाके वहां पे 1 नंबर में कंप्लेन किया, जहां पे जयकिशन पारवानी और दीपक रंगीला और सुनील चुग भी थे, ऐसे मुझे पता चला। प्रशासन से बहुत ही ज्यादा हम धन्यवाद कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का, खास करके कमिश्नर ऑफ थाने आशुतोष डुबरे जी, डीसीपी जोन 4 और आशुतोष शंकर अवतारी जी और एसीपी सर और एपीआई मुंडे सर। उन्होंने हमें बहुत समर्थन किया, हमें उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारा गुनाह सुना, उन्होंने गुनाह दाखिल करके दिया और उन्होंने 2 जनों को इस मामले में अरेस्ट भी किया है, जिनका नाम है जयकिशन पारवानी और सुनील चुग। इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, थोड़ी देर पहले ये हमें पता चला। सर हमारा इतना जीना हराम हो गया था, इतना बाहर निकलना मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। हम लोग न्यूज देख के इतने परेशान हो गए थे, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, हमारा बाहर निकलना, रास्ते पे चलना हमारा मुश्किल हो गया था। एक एक जना फोन करके पूछ रहा था, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्यों सच्चाई क्यों नहीं बता रही, तू भी न्यूज में आ। मैं लेकिन किसी को मुंह दिखाने ऐसे लग रहा था कि मैं अभी सुसाइड ही कर लूं। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरा जुम्बा क्लास मैंने बंद कर दिया, मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर इस बीच में मुझे कोई तो अच्छे लोग समाज सेवक मिल गए कि उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे हौसला दिया, मुझे उम्मीद दिखाई कि नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मैं लड़ी, मैं आगे आई और मैंने मेरे जैसे कि पुलिस प्रशासन लोगों ने मुझे काफी हेल्प की, मेरे केस को समझा, सारी रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने बोला कि मैडम हम आपको न्याय दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। जितना मैंने इतनी मेहनत से नाम कमाया, मेरे पापा का इतना नाम था, उसने पूरा मिट्टी में मिला दिया मेरे भाई के साथ मिलके। और एक ही यूट्यूबर फिर सुबह होगी चैनल उनका चलता है, एक ही, और बार बार हर जगह वायरल कर रहा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि जैसे कि सपना चुक कोई बड़ी आफत आ गई, और कोई जैसे उसको कोई मैटर ही नहीं मिलते। मेरा ही मैटर पीछे लग गया था मेरे, क्योंकि उसको मेरे भाई से पैसे मिल रहे थे। वो खुद बोल रहा था कि हम आपके पीछे पड़े हैं, हमारा ये काम है। मैंने बोला क्यों बदनामी कर रहे हो, तो बोला ये हमारा काम है ना मैडम। न्यूज वाले का काम होता है दोनों साइड से सच वेरीफाई करके न्यूज चलाना। मैंने उसको खुद बोला जैकी भैया कि एक बार मेरे से सच्चाई पूछ लो, है क्या। बोला नहीं मैडम ये हमारा काम है, हमें लाइक बहुत बार बोला जैकी भैया ये सब सच्चाई नहीं है, उन्होंने आपको पूरे फैक्ट्स नहीं बताए हैं। मेरे ये जो भी आपने बदनामी की है मेरे न्यूज चैनल, अपने न्यूज चैनल पे ये वीडियो सब डिलीट करो। तो उन्होंने बोला एक ही कंडीशन है, एमओयू लेके मेरे पीछे घूम रहे थे ये लोग, एमओयू लेके आया था। बोला आपके भाई की एक ही कंडीशन है कि आप अपने जो भी आपने केसेस डाले हैं वो वापस उनके कोर्ट से वापस निकालो और अपना हिस्सा लिख के दो कि मुझे पापा की प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और केसेस मैं वापस ले रही हूँ। तो ही इसी कंडीशन पे वो मेरी बदनामी करना बंद करेगा। बोला एक ही शर्त में मैं ये बदनामी बंद करूंगा और वीडियोस डिलीट करूंगा कि आप अपने भाई को एमओयू पे लिख के दो कि आपको अपने पापा की प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और सारे केसेस मैं वापस ले रही हूँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगा
हमें ये बोला गया कि अगर आप ये केसेस वापस ले रहे हो और अपना हक छोड़ रहे हो तो ही आपके ये सारे एपिसोड डिलीट होंगे, और उसके बाद एक और एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आप लोग मतलब मेरी वाइफ और इनकी मम्मी आपस में गले में हाथ डाल के बैठे हैं, और वो कहेगा कि जो भी फैमिली में था फैमिली में सलट गया और ऐसे करके अपने चैनल का नाम रोशन करेगा, ऐसे करके हमको बोला गया। हमने उनके सामने नहीं झुके तो उन्होंने आगे बदनामी कंटिन्यू भी रखी और मेरे खिलाफ एफआईआर भी कराई। आपको पुलिस प्रशासन से कैसा प्रतिसाद मिला? मुझे 100% कॉपरेशन मिला है। मैंने मतलब मेरे लाइफ में इतना कॉपरेशन कभी किसी में भी नहीं देखा। मुझे एकदम फैमिली जैसा ट्रीट किया गया। हमारी सारी मुसीबतें समझी गई, उसका समाधान निकाल के उनको आरोपियों को 2 को अरेस्ट किया है, बाकी लोगों की जांच चालू है और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा पूरा न्याय मिलेगा। कैसा चैनल है, कैसा यूट्यूब चैनल है फिर सुबह होगी, जिसमें कोई सुबह ही नहीं है, सच्चाई की कोई सुबह ही नहीं है। लोगों को एक्सटॉर्ट करना, ब्लैकमेल करना कि आप हमारी बात मानो नहीं तो हम झूठे केसेस डालेंगे, आपके ऊपर लग जाएंगे, आपके पीछे लग जाएंगे, बदनामी करेंगे। ये कैसा न्यूज चैनल है? कोई भी न्यूज चैनल ऐसे नहीं होता है। कोई भी दोनों साइड से पक्ष लेके फैक्ट्स वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं न्यूज। अभी आप भी तो सच्चाई का पक्ष ले रहे हैं ना। ये भी कहना चाहूंगा कि हम जब इनसे मिलने गए थे तो हमको डराने के लिए जिन जिन से इन्होंने ऐसा किया है हमारे जैसा, उनका नाम भी लिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर आप अभी भी वो पीड़ित हैं और वो जूझ रहे हैं इस पीड़ा से, तो मैं कहूंगा आप आगे आए, सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आके अपनी गवाही दें, हमारे केस में आप गवाह बन जाएं तो आपका भी गुनाह दाखिल हो जाएगा और ऐसे लोगों को उनकी जो सजा है उनको मिलेगी। यावेळी जॅकी पारवानी यांना कोर्टात हजर केले असता त्यांनी काय म्हणाले ऐकूया। जैकी जी, आपको किसने फंसाया? आप बोले तो उसका नाम बताइए ना। वक्त आने पर उसका उजागर करेंगे और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये आने वाले चुनाव से पहले अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लगाया गया मेरे ऊपर, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है। किसने लगाया? किसने? ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।